हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हुईजू और प्रिंस दोनों महल में वापस लौटते हैं। किम और दूसरी सर्वेंट के आगे दोनों ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं जिसे देखकर किसी को भी उन पर शक हो जाए। कमरे में लौटने के बाद हुईजू आयन को किस करने वाला सीन याद करने लगती है। वो बड़बड़ाती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों बस मोमेंट में खो गए थे। फिर भी उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। दूसरी तरफ आयन तो हुईजू को किस करके बहुत खुश होता है। हुईजू अभी भी बड़बड़ा रही होती है कि अब मैं क्या करूँगी। तभी आयन उसके रूम के बाहर आता है। वो हुईजू को आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आने पर वो हंसते हुए वापस लौट जाता है। हुईजू का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। अगली सुबह हुईजू चुपचाप निकलना चाहती है, लेकिन प्रिंस उसे बीच में ही रंगे हाथों पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम जा रही हो। हुईजू उससे दूर होकर बड़बड़ाते हुए चली जाती है। उसकी हरकतें देखकर आयन हंसने लगता है। हुईजू सीधा चर्च पहुंचती है और फादर से कहती है कि क्या आप मुझ पर झाड़ फूक कर सकते हो। मुझे लगता है कि मुझ पर कुछ हावी हो रहा है। मैं खूब सारा पैसा डोनेट करूंगी। उसकी बातें सुनकर फादर को वो पागल लगती है। बाहर लौटते टाइम उसे वहाँ मिनसुक मिलता है। वो उसे रुकने के लिए कहकर फादर से मिलने चला जाता है। हुईजू को आयन की कॉल आती है और वो उससे बातें करने लगता है। तभी मिनसुक पीछे से आकर उसे चलने के लिए कहता है। उसके साथ मिनसुक की आवाज सुनकर आयन चिढ़ जाता है। हुईजू को कंपनी छोड़ते जाते टाइम मिनसुक बहुत खुश होता है। उसे खुश देखकर हुईजू पूछती है कि क्या तुम्हें भी प्रिंस की तरह ड्राइविंग पसंद है। वो भी तुम्हारी तरह ड्राइविंग करते हुए बच्चों जैसे बहुत हंसता है। ये सुनकर मिनसुक का मूड ऑफ हो जाता है। हुईजू को कंपनी पर छोड़ते हुए मिनसुक कहता है कि मैं तुम्हारा डिवोर्स एग्रीमेंट बनवा दूंगा। पैसा, रुतबा या फिर तुम्हारा दिल, किसी को भी प्रिंस से ज्यादा अटैच मत करना। हुईजू कहती है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है जो ये सब बता रहे हो। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो डो से तेजू को बुलाने के लिए कहती है। उधर राजमहल में यून आयन की शादी की डेट जल्दी फिक्स करना चाहता है। आयन से पूछने पर आयन उसे थोड़ी देर की डेट फिक्स करने के लिए कहता है, ताकि वो और हुईजू एक दूसरे को ज्यादा जान सके। यून ऐसा ही करता है। इधर जब हुईजू अपने ब्रांड को चेक कर रही होती है तो तेजू अपनी वाइफ के साथ उससे मिलने आता है। देयंग उससे चिपककर खूब प्यार दिखा रही होती है। हुईजू कहती है कि मैं अपने हिस्से के शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। तेजू उससे दोबारा ये कंफर्म करता है। हुईजू कहती है कि अगर तुमने कंपनी का प्रॉफिट डुबाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तेजू बड़बड़ाता है कि क्या ये मेरी जान लेने के लिए कोई चाल बिछा रही है। इसके बाद हुईजू राजमहल पहुँचती है। वहाँ जाने का उसका बिल्कुल मुंह नहीं होता। वो तो ज़ॉम्बी जैसे चल रही होती है। अंदर जाने पर उसे आयन कपड़ों का नाप देता दिखता है। उसके देखने पर वो नजरें चुराने लगती है। अब दोनों वेडिंग ड्रेस पहनकर देखते हैं। आयन आगे बढ़कर उसके कान के पीछे के बाल ठीक करता है। उसके ऐसा करने से हुईजू को पसीने आ जाते हैं। बाकी सबको टेंशन हो जाती है कि कहीं हुईजू की तबीयत तो खराब नहीं है। हुईजू कहती है कि मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही है। फिर ह्यून उसे बताता है कि अब रॉयल डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे और कल हम आपके घर जाएंगे। ये सुनकर हुईजू हड़बड़ाते हुए पूछती है कि मेरे घर क्यों। ह्यून कहता है कि ये रिवाज है कि होने वाला दामाद अपने ससुराल जाता है। ह्यून कहता है कि मैं आपके घर शादी के गिफ्ट देने जा रहा हूँ। ये सुनकर हुईजू और हड़बड़ा जाती है। फिर वो हुईजू के घर राजा का आदेश लेकर पहुँचता है। ये खुद ह्यून ने बड़ी मेहनत और सोचकर लिखा होता है। हुईजू के डैड आदेश रिसीव करते हैं। इसके बाद ह्यून उन्हें शादी की सारी रस्में लिखित में देता है। हुईजू के डैड उसे फालतू की बातें करने की जगह सब जल्दी निपटाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए मैं अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर आया हूँ। उधर रॉयल डॉक्टर हुईजू का चेकअप करते हैं। मिस चोई कहती है कि ये आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे ताकि आप राजवंश के वारिस को जन्म दे सको। ये सुनकर हुईजू और हड़बड़ा जाती है। मिस चोई उसे खूब बड़ा चढ़ा के सब बताती है। ये सुनकर हुईजू के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। डॉक्टर कहता है कि इनकी हार्ट बीट बढ़ गई है। वो हुईजू से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? उन सब की बातें सुनकर आयन हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे हुईजू से अकेले में कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर वो सबको बाहर भेज देता है।
सबके जाने के बाद वो कहता है कि तुम कल से अजीब बिहेव कर रही हो, क्या तुम ठीक हो? हुईजू कहती है कि अजीब तो तुम बिहेव कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही स्वीट बन रहे हो। सबके सामने तुम मेरे बालों को छेड़ रहे थे और अपनी इन खरगोश जैसी आंखों से मुझे घूरना बंद करो। आयन कहता है कि मेरी आंखें कभी नहीं बदली, क्या ये सब कल की वजह से हो रहा है? हुईजू कहती है कि मुझे कल रात से कोई फर्क नहीं पड़ा, हम बच्चे थोड़ी ना हैं, हमारी वाइब मैच हुई इसलिए वो सब हुआ। अगर कोई अजनबी के साथ किसी की वाइब मैच होती है तो वो यही करते हैं। आयन कहता है कि मेरे साथ ये केस नहीं है, मैंने ये किसी मोमेंट में आकर नहीं किया, मैंने ये किया क्योंकि वो तुम थी। उसकी बातें सुनकर हुईजू हक्की बक्की रह जाती है। रानी को खबर मिलती है कि आयन बेचैन लग रहा है। रानी कहती है कि शादी के इतना करीब होने के बाद भी वो बेचैन है, लगता है मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। रात को वो प्रिंस के साथ टहलने जाती है और पूछती है कि क्या कल रात डिनर पर हुई बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं या फिर तुम्हारी हुईजू के साथ बहस हुई है? आयन बोलता है कि शायद आप यही चाहती हो। रानी कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम दोनों अलग बैकग्राउंड से आते हो, इतनी आसानी से तुम दोनों की बॉन्डिंग होना आसान नहीं है। आयन कहता है कि आप और मेरा भाई तो दोनों सेम बैकग्राउंड से थे, तो क्या आप दोनों खुश थे? रानी को याद आता है कि राजा के पास उसके लिए कभी पूरा टाइम नहीं होता था और आयन हमेशा अपने भाई की जगह उसकी हेल्प करता रहता था। रानी कहती है कि क्या रॉयल वेडिंग में खुशियों की कोई जगह होती है? आयन कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हुईजू को आयन की बातें याद आ रही होती हैं। आयन अपने रूम में जाता है जहां उसे हुईजू का लिखा हुआ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो उसे अपने सेफ में रखता है और वहां से वो अपने भाई की वसीयत निकाल कर देखता है। इसमें उसके भाई ने अपना राजा का पद आयन के नाम किया होता है, जिस पर राजसी मोहर भी लगी होती है। ये वसीयत आधी जली होती है। उधर इनप्योंग को याद आता है कि राजा की मौत के बाद वो अपनी बेटी से मिलने गया था। तब उसे पता चलता है कि राजा ने अपना पद आयन के नाम कर दिया था और इससे चिढ़कर रानी ने सारे सबूत मिटाने के लिए महल में आग लगा दी थी ताकि यून को राजगद्दी मिल सके। इनप्योंग गहरी सोच में डूबा होता है। नेक्स्ट डे आयन और हुईजू दोनों हुईजू की फैमिली से मिलते हैं। आयन तेजू को ब्रदर कहकर बुलाता है, जो सुनकर तेजू खुश हो जाता है। उधर डो और ह्यून कैफे में बैठे होते हैं। ह्यून कहता है माना कि वो दोनों दिखावा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के आसपास दोनों अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें पकड़े जाने का डर है। डो कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, शायद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। ह्यून कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? डो कहती है कि वो तो उस नए कपल की तरह लग रहे हैं जिन्होंने अभी डेटिंग शुरू की हो। उसकी बातें सुनकर ह्यून भी सोच में पड़ जाता है। तभी डो को कॉल आती है और वो चली जाती है। वो वहाँ पर कपड़े से एक गुलाब बनाकर छोड़ जाती है। बाहर से जाती डो और फिर गुलाब को देखकर ह्यून के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। उधर ह्यूजू के घर पर डिनर चल रहा होता है। ह्यूजू के फादर सियोंग गुक आयन से कहता है कि इसका ख्याल रखना, ये हमेशा अपनी अकड़ में रहती है। आयन कहता है कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। सियोंग गुक कहता है कि राजमहल मुसीबतों और एक्सीडेंट्स के लिए फेमस है। हुईजू हंसते हुए कहती है कि झूठा दिखावा आप पर सूट नहीं करता, जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तब आप कहाँ थे? सियोंग गुक आयन से कहता है कि तुम इसका बचपना देख ही रहे हो। हुईजू कहती है कि आप अपना ये नाटक बंद करो, क्या आपने मेरी शादी के लिए कोई गिफ्ट तैयार किया है? तेजू की शादी होने पर आपने देयंग की फैमिली को हमारी कंपनी के शेयर और एक बिल्डिंग गिफ्ट की थी। अब अपनी इकलौती बेटी की शादी में आप क्या गिफ्ट दोगे? फिर वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। आयन उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि हुईजू का कमरा मेडल, शील्ड्स और इनामों से भरा होता है। हुईजू कहती है कि थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, गुस्सा ठंडा होने पर मैं नीचे आ जाऊंगी। आयन वहीं उसके साथ बैठ जाता है। हुईजू कहती है कि क्या मेरा फैमिली ड्रामा देखकर तुम्हारा शादी का मूड बदल गया है? आयन बोलता है कि शायद तुम डिनर पर रानी के मुझे मारे ताने भूल गई हो। हुईजू कहती है कि तुम सही बोल रहे हो। आयन कहता है कि शायद तुम्हारे फादर मुझे पसंद करते हैं। हुईजू कहती है कि वो बस ये देख रहे हैं कि तुम्हें कैसे यूज किया जा सकता है। आयन कहता है कि तुम्हारे लिए इतना तो मैं सह ही सकता हूँ। हुईजू उसे देखते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? वो बोलता है कि तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? हुईजू कहती है कि क्या तुम्हें किस करने वाली मैं पहली लड़की हूँ, क्योंकि उस टाइम तुम्हारी आंखें बहुत चमक रही थी। ये सुनकर पहले तो आयन बहुत हंसता है, फिर वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने किस किया।
मैंने हमेशा खुद पर कंट्रोल रखा है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। वो उसे छेड़ते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। हुईजू पूछती है कि क्या तुम नहीं दोगे। आयन कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें खुद से बांधकर नहीं रखूंगा। पैसा, रुतबा या मेरा दिल, तुम जब चाहो मैं खुद तुम्हें दे दूंगा। हुईजू उसे गौर से देखती है और कहती है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है। दोनों बैठकर खूब हंसते हैं। वापस लौटते टाइम कार में आयन उसका हाथ पकड़ना चाहता है। तभी हुईजू को मिनसुक की कॉल आती है। वो आयन से उसकी बात करवाती है। जब हुईजू मिनसुक से बात कर रही होती है तो आयन को अच्छा नहीं लगता। हुईजू को महल में छोड़कर आयन वापस जाने से पहले उसे टीस करके जाता है। अंदर जाकर सारे सर्वेंट्स हुईजू से पूरे दिन का किस्सा पूछते हैं। हुईजू उन सबको बाहर डिनर पर ले जाती है। रानी की जासूस हड़बड़ा रही होती है और डो की नजरें उसी पर टिकी होती है। अगले दिन आयन मिनसुक से मिलने जाता है। मिनसुक पूछता है कि तुम अचानक से कैसे आ गए। आयन बोलता है कि मैं हुईजू को लाइक करता हूँ, मैं बस तुम्हें ये बताने आया था। मिनसुक हंसते हुए बोलता है कि मेरे ये जानने से क्या होगा। आयन कहता है कि आगे से तुम अपने बिहेवियर को काबू में रखना। मिनसुक अपने ब्रेसलेट को देखते हुए पूछता है कि क्या हुईजू को भी ये पता है। आयन कहता है कि मैं अभी उसकी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। मिनसुक कहता है कि उसे मुसीबत में मत डालना, वो तुमसे ये नहीं चाहती। आयन चुप रहता है। वापस लौटते टाइम आयन मैसेज करके हुईजू को टाइम से लंच करने के लिए कहता है। बीच मीटिंग में आयन का मैसेज पढ़कर हुईजू के फेस पर स्माइल आ जाती है। अब शादी का दिन आ जाता है। आयन तैयार हो रहा होता है। शादी का सोचकर वो कुछ ज्यादा ही खुश होता है। उधर महल में हुईजू भी तैयार होने में लगी होती है। अपनी रेड ड्रेस को देखकर हुईजू कहती है कि फाइनली मैं लाल रंग पहनकर राजमहल में जाऊंगी। तभी देयंग वहाँ आती है और कहती है कि तुम सबको राजमहल के तौर तरीके नहीं पता है, लेकिन एक नोबल लेडी होने के नाते मुझे सब पता है। मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। इसके बाद वो हुईजू की सारी चीजें चेक करती है। थोड़ी देर बाद मिनसुक हुईजू को कॉल करता है। वो उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी सामने से रानी आ जाती है। कॉल रखने के बाद वो रानी से पूछता है कि आप तैयार क्यों नहीं हुई। रानी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि मुझे क्या हुआ है। रानी कहती है कि फिर तो मुझे वेट करना पड़ेगा, देखती हूँ कि तुम कब तक खुद पर काबू रख पाते हो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। मिनसुक रानी की बातों का मतलब समझ जाता है। हुईजू तैयार होकर बाहर आती है। वो बहुत सुंदर लग रही होती है। उधर आयन भी कुछ कम नहीं लग रहा होता है। मेन जगह पर पहुंचते ही हुईजू अपने कपड़ों में उलझकर लड़खड़ा जाती है और टेबल से टकरा जाती है। आयन को बहुत हंसी आती है। दोनों शादी की रस्में निभाते हैं और अपने कपों में वाइन पीते हैं। हुईजू को वाइन पीकर खांसी होने लगती है। स्योंगुक आकर हुईजू को कुछ बातें समझाता है। जाने से पहले वो हुईजू से कहता है कि नीचे मत देखो, इससे तुम कमजोर लगोगी। उसकी बातें सुनकर हुईजू मुंह बनाने लगती है। इसके बाद दोनों को बाहर पालकी में बिठाकर लोगों के सामने से राजमहल ले जाते हैं। महल में सारे सर्वेंट्स टीवी में हुईजू को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रानी की जासूस घबरा रही होती है। बेचारी हुईजू के हंस हंस कर जबड़े दुख जाते हैं। हुईजू को शादी करता देखकर मिनसुक भी दुखी हो रहा होता है। रानी कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें उनकी शादी रुकवाने के लिए कहा था। ज्यादा देर तक फीलिंग्स दबाए रखने से वो बड़ी ही अलग तरीके से बाहर निकलती हैं। उधर हुईजू और आयन दोनों राजमहल पहुंचते हैं। अंदर दोनों यून और रानी के सामने आते हैं। पहले मिनसुक आकर दोनों को शादी की बधाई देता है। उसके इमोशन उसे धोखा दे रहे होते हैं। रानी ये सब नोटिस करती है। तभी हुईजू को खांसी शुरू हो जाती है। उसकी खांसी बढ़ती जाती है। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और फिर वो बेहोश हो जाती है। उसकी हालत देखकर आयन की तो हालत खराब हो जाती है और मिनसुक भी टेंशन में आ जाता है। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।